नमस्कार दर्शकों, आपका और आपके पेट का हमारे आज के पेट केयर कार्यक्रम के अंक में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के अंतर्गत एक अलग परंपरा शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, वैसे तो हम आपको हमेशा से ही बताते आए हैं कि आप अपने पेट की सुरक्षा किस प्रकार से करें, लेकिन पिछले अंक की तरह इस अंक में भी हम आपको बता रहे हैं कि पेट पर या फिर जो कहना चाहिए बेजुबान हमें सड़कों पर मिलते हैं, उन पर दया किस प्रकार से करें। पिछले अंक में हमने आपको मिलवाया दो ऐसी शख्सियत से, दो ऐसी महिलाओं से जो कि पशु सुरक्षा करती हैं, उनका बचाव करती हैं, उनका रखरखाव करते हैं। जी हाँ, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के अंक में भी हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं दो ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना तन मन धन समर्पित कर दिया है पशु बचाव को लेकर। उन पर दया करते हैं, वो समय नहीं देखते, अपना शरीर नहीं देखते, अपना पैसा नहीं देखते। तो चलिए इन दोनों हस्तियों से आपको मिलवाना चाहूंगी, क्योंकि इनको हस्ती इसलिए बोल रही हूँ, भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा देश अब इनको जान रहा है। मिलवाना चाहूंगी आपसे ऐसे पशु प्रेमी जो कि एनिमल एक्टिविस्ट भी हैं। हम आपको मिलवाना चाहते हैं भारत शर्मा जी से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत जी। साथ ही साथ आपको मिलवाना चाहूंगी कविता भावनानी जी से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये दोनों पशु प्रेमी हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं। सुबह से रात के 3 बजे आप इनसे बात करें, जी हाँ, ये पशुओं को बचाने निकल पड़ते हैं सुनसान राहों पर। तो चलिए भारत जी से पूछते हैं। भारत जी, आप ये इतना महान काज कर रहे हैं, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, कब से आपने ये काम शुरू किया, उसके विषय में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी मैम, लगभग ये मानिए आप मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं इस पुण्य कार्य को करते हुए जी। और एक घटना ऐसी हुई थी मेरे ऑफिस जाने के दौरान, मैं ऑफिस जा रहा था, एक बच्चा, माफ कीजिएगा बच्चा बोल रहा हूँ, हम लोग बच्चा, सभी जानवर जो होते हैं उनको बच्चा ही बोलते हैं, इसलिए लोग कंफ्यूज ना हो दर्शक, बच्चा ही मानते हैं। इसलिए हम उस बच्चे को मैं देख के मुझे लगा कि इसको मदद की ज़रूरत है। मैं रुका, उसको फीड कराया, बट उसके 2 दिन बाद मुझे दिखा नहीं वो। जब मैंने जाके देखा तो वो घायल पड़ा हुआ था कोने में। उसको उठा के लेके गया, उसको ट्रीट कराया, 3-4 दिन रेगुलर ट्रीट कराया, बच्चा अच्छा हो गया, अभी वो बड़ा हो गया, अच्छा घूमता है। तो उस घटना ने मुझे, जब मैंने देखा कि यार थोड़ा सा समय मैंने दिया, एक जान मैंने बचा ली। तो लोग अगर थोड़ा समय दें तो उस समय से मेरी लाइफ परिवर्तित हुई और वो प्रेरणा मिली कि आज भी लगा हुआ हूँ। कहा जाता है ना कि मानव जो है कहीं ना कहीं जुड़े हैं, हमारे अंदर संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, उन संवेदनाओं को हम संचित करें और एक नेक काज में लगाएं। आपकी एक छोटी सी पहल ने एक जीव की जान बचा ली। मैं यही चीज पूछना चाहूंगी कविता जी से कि कविता जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कितना समय हो गया है काम करते करते और आपको कैसा लगता है? समय तो मुझे खैर ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। पहले तो मैं बताऊंगी कि मैं 5-6 सालों से काम घर में ही कर रही थी, डॉग्स को फीडिंग वगैरह बाहर करवाना, और कुछ डॉग्स थे जो रेस्क्यू किए हुए मेरे घर पे रहते थे, उन्हीं में से कुछ उनके बच्चे हुए। अच्छा जी। और मैंने कोई कैंप अटेंड किया और वो बच्चे मैंने अडॉप्ट करवाए। हाँ जी। उसके थ्रू मुझे लगा कि मैंने किसी को परिवार दिया है। वहाँ से स्टार्ट होते होते, वॉलंटियर के थ्रू होते होते, फिर वो मेरा परिवार से शुरू हुआ काम कि भैया मुझे अब ये काम करना है कि मैं किसी को परिवार दे सकती हूँ, किसी की ज़िंदगी बचा सकती हूँ और लाइफ दे सकती हूँ अपने थ्रू। तो अब ये दिन ब दिन काम चलता जा रहा है और उसके बाद मैं अपना खुद का एक एनजीओ भी मैंने स्टार्ट कर दिया है और वो अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। कहा जाता है ना कि जिंदगी देने से ज्यादा जिंदगी बचाने वाला महत्वपूर्ण होता है। भारत जी, आप ये बताइए कि हमने आज का जो हमारे प्रोग्राम का थीम रखा है, एक टॉपिक रखा है जीव दया। जीव दया से आप हमारे दर्शकों को क्या समझाना चाहते हैं? मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा विषय चुना चर्चा करने के लिए। जीव दया मैम, ये बहुत ज़रूरी हो गया आज के समय में। लोग मतलब इतने व्यस्त हो गए कि उनकी कोई दया करुणा ये सब चीज़ें मैटर नहीं कर रही हैं। निकलते हैं घायल, इंसान हो जानवर हो, सड़क पे पड़ा, कोई नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है हम अपने बच्चों को समझाएं, हम खुद में ये चीज़ें लाएं कि सब जानवरों पे, इंसानों पे करुणा दिखाएं, थोड़ी संवेदनाएं दिखाएं, तो वो हमारी लाइफ भी बेहतर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम पुण्य कमाने निकलते हैं, पुण्य पैसे से नहीं कमाया जा सकता, आपको उसको अर्न करना पड़ता है। कुछ काज ऐसे करने पड़ते हैं जिससे कि हमें भी दुआएं मिले। कविता जी, आप ये बताइए कि आप जब एक काम करने निकलती हैं, कुछ विरोध आपको सामना करना पड़ता है? कभी ऐसा हुआ है कि सोसाइटी के लोग आए, कोई आए, आपको विरोध मिला? सरकार या नगर निगम आपका कितना साथ देती है? नगर निगम तो हमारा बहुत अच्छे से सपोर्ट करती, बहुत मतलब उनके लिए तो मैं तारीफ ही करूँगी, बहुत अच्छा कर रही है, हमारे साथ सहयोग भी दे रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग मिलते हैं हमें जिनका दिमागी संतुलन ऐसा रहता है कि हम समझा के थक जाते। अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, लेकिन अब जो अच्छे मिलते हैं उनसे तो हम प्यार से बात करके समझा देते। बुरे भी मिलते हैं, लेकिन
ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको हमें एक स्ट्रिक्टली बात करना पड़ता है हमें उनसे। जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है कि क्योंकि क्या है कि लोगों के मन में तो आता है ना कि ये इन्हें पता नहीं क्या भूत चढ़ा हुआ है, कुछ पागलपना हो गया है मन में। होता है मैम ऐसा कि हम जा रहे हैं और लोग देख के हंसते हैं हमको कि ये क्या कर रहे हैं, खड़े होकर जानवर को हाथ से हिला रहे हैं, सिर पे हाथ रख रहे हैं, पर हमें पता है कि ठीक है आप हंस लीजिए, हम हमारे लिए तो अच्छा लग रहा है जी, ठीक है ना। उनकी बातों से हमें क्या लेना देना, क्योंकि देखिए उनकी बातें सुनेंगे तो कोई ना कोई उनका जो जीव है उसके ऊपर वो गलत असर पड़ेगा, भाई उनकी बातें सुनने लगेंगे उसकी जान चली जाएगी। जी, भारत जी आप ये बताइए कि लोगों का नजरिया नेगेटिव हो चुका है कि जानवर है वो इंसान को, व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उससे एक दूरी बना के रखे, एक नकारात्मकता का व्यवहार हो जाता है जानवर के प्रति। तो इस विषय में आपको क्या झेलना पड़ता है? मैम ये तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, हमें रोज ही ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि जब भी मैं सीधा एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चे को मैं जा रहा था मंदिर के पास में और एक आंटी जा रही, बहुत छोटा सा पपी निकल रहा उसमें, वो कहती है नहीं छूना नहीं, अच्छा। तुमको इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं वहीं समझाया रुक के थोड़ा सा कि मैंने बच्चा है, जैसा आपका बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, कैसे इन्फेक्शन हो जाएगा, साफ सुथरा घूम रहा है, सड़क पे है बेचारा। तो अगर हम बचपन से ही बच्चों को ये संस्कार दें, सिखाएं कि ये भी जानवरों के बच्चे हैं, इनमें भी आत्मा है, भगवान ने इनको भी हमारी तरह पैदा किया है, तो ये भी जी सकते हैं, इनको खाना पानी की जरूरत है। तो अगर थोड़ी सी दया उनको दिखाएं, बच्चों में संस्कार शुरू से देंगे, तो वो जब बड़ा होगा बच्चा, वो जानवरों के साथ, इंसानों के साथ, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। जी, मुझे लगता है घर के बड़े ही जो है ना, वही जैसे कि भारत जी ने बोला कि हम समझाएं कि आप उसको छू लीजिए, देन सैनिटाइज कर लीजिए, साबुन से हाथ धो लीजिए, तो बच्चे को भी वो एक संस्कार मिलेंगे, उससे अपनापन मिलेगा। और मुझे लगता है एक शेयरिंग की जो भावना होती है, बच्चों को हमें सिखाते हैं ये तुम्हारा या हमारा, बच्चों को ये लगने लगता है मैं किसी से क्यों शेयर करूं। लेकिन जब घर में पेट भी रखते हैं तो उससे हम शेयर करते हैं कि अपना बिस्किट है तो एक बिस्किट आप उसको दे दीजिए। तो शेयर करने की बच्चे भावना वहीं से सीखते हैं और आगे चल के फिर उनके मन में ये ममत्व आता है, जो मार्मिकता आती है वो बचपन से ही शुरुआत होती है। कविता जी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कोई एक ऐसा केस हो जो आपके दिल को छू गया हो, जिसको आप कभी भूल ही नहीं सकती, वो आपको अभी भी झकझोर देता हो। अभी 15-20 दिन पहले बेटे के साथ मैं आ ही रही थी, हालांकि गाड़ी तो बेटे नहीं रोकी, मेरा बेटा भी मेरे साथ ही रेस्क्यू करता है और एनी टाइम मेरे साथ खड़ा रहता है। तो बेटे को ही दिखा और वो सूअर को पकड़ के कुछ ठेकेदार, और वो सूअर सिर्फ एक सूअर नहीं थी, उसके अंदर उसके बच्चे भी थे पेट में, उसको बांध के इतने बुरी तरीके से लेके जा रहे थे। फिर मैंने बहुत प्यार से समझाया आप उसको छोड़ो, लेकिन नहीं सुने। फिर आखिर मुझे उनसे स्ट्रिक्टली बात करनी पड़ी। फिर मैंने सुअर को खोला है। कई लोग तो सुअर को हाथ लगाने में भी गिनाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुअर मुझे लगता है एक ऐसा जीव है जिससे प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी सी दूरी बना के लगता है कि नहीं हमें इसके पास भी नहीं जाना, छूना तो बहुत दूर। और आप देखें एक तरह से कि अगर हम पीछे धार्मिक उस पे भी देखें तो हिंदू धर्म में एक अवतार हुआ है, भगवान का बड़ा अवतार हुआ है, पूजा गया उसको, और हम इतनी घृणा लोगों ने कर दी उस जानवर के प्रति, जबकि वो हमारी सफाई कर रहा है। हम गंदगी फैलाते हैं, वो साफ कर रहा है बेचारा, बट फिर भी बेचारे को घृणा मिलती है। लेकिन फिर उसको मैंने रात को 12 बजे तक उसके पीछे घूमी, उसको सेफ जोन पे रखा मैंने, और मुझे ये खुशी महसूस होती है कि मेरे कारण माँ तो बची और प्लस उसके बच्चे भी बचे। बहुत ही अच्छी बात है। अब भरत जी ये बताइए कि आप सड़क पर चलते हैं, दिन हो रात हो, सड़क पर अमूमन देखा गया है गाड़ियां तेज जाती हैं, किसी भी जानवर को हिट कर दिया, वो नाली में गिर गए, गड्ढे में गिर गए, उस समय सबसे पहले आपकी जो प्रतिक्रिया है वो क्या होती है? फर्स्ट एड किट तो आप लेकर ही चलते होंगे, उसके बाद आप क्या टीम को बुलाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? मैम अगर इमीडिएट मेरे सामने ही कोई घटना हो गई, जैसे मैं जा रहा हूँ सड़क पे कोई हिट हो गया, तो मैं तुरंत पहले उसको एक्साइट करूँगा और जो फर्स्ट एड होगा मैं वो कोशिश करूँगा। फिर मैं अगर खुद ले जाने में सक्षम हूँ तो मैं ले जाऊँगा, नहीं तो फिर मैं टीम मेंबर को अपने संपर्क करूँगा और उनको ले जाकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाएंगे हम और उसका पूरा इलाज कराते हैं। पूरा इलाज करवाते हैं। आप बताइए कविता जी कि आपके टीम मेंबर्स कितने हैं? और जैसे कि भरत जी ने बताया कि आप लोग मिलजुल के काम करते हैं, तो फिर ये कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? क्या भोपाल में ही होता है, भोपाल से बाहर भी करते हैं? नहीं, बाहर भी होता है हमारे। जैसे अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले मेरे से जयपुर से मदद मांगी गई थी नगर निगम से कि डॉग को काट लिया था, तो वहाँ के नगर निगम के कर्मचारियों को कॉल करके मैंने समझाया कि आप जो एक डॉग ने और डॉग को जो काटा है उसको आप उठाइए और सेफ जोन पे रखिए, कल को वो किसी और इंसानों को ना काटे। और वो डॉग भी रेबिस वाले थे। अच्छा। तो हमसे ऐसा नहीं है कि एक ही भोपाल से हेल्प मिलती है, हमें पूरे ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ से हमसे हेल्प बनती है हम वहाँ दे रहे हैं। टीम मेंबर कितने हैं आपके? टीम मेंबर तो हमारे ग्रुप में 98 हैं, और वैसे तो सबसे ज़्यादा 10 से 15 लोग हैं। सबसे ज़्यादा तो एक्टिव हमारे मैम कविता जी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोगों ने इसलिए बनाया हुआ है कि हम उसको तो सही से तरीके से उस चीज़ को कर पाएँ। कहीं भी कोई घटना होती है
तो मान लीजिए हम वहाँ नहीं है, कोई और है, वो उस घटना का फोटो वीडियो लेगा, लोकेशन टैग करके ग्रुप में डाल देते हैं, फिर हम लिख देते हैं कि जो भी नज़दीकी हो वहाँ संपर्क करें। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाती है वो चीज़ें, कि भोपाल बहुत बड़ा है। तो मेरे मन में एक जो सवाल आ रहा है भरत जी, क्योंकि लगातार हम पेपर में देखते आ रहे हैं, आजकल तो हम सोशल मीडिया पर भी जुड़ चुके हैं, वीडियोस भी ऐसे आ रहे हैं कि एक अकेला बच्चा जा रहा है और बहुत सारे कुत्तों ने घेर लिया, काट लिया, उसको मार दिया। इसका क्या कारण है, उससे निवारण क्या है? जी मैम, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। काटना चाहूंगी आपकी, सॉरी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ना, जो कहते कि डॉग पीछे पड़ रहे हैं बच्चे के, कहीं ना कहीं गलती बच्चे की भी होती है। कभी उसकी पूंछ को हाथ लगाया, कभी उसके कान को टच किया। मेरा से बोलने का ये है कि आप बच्चों को बचपन से ही सब सिखाया जाए। जैसे कहते कि पत्थर मारो कुत्ते को, तो आप कुत्ते को क्यों पत्थर मारेंगे? आप लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला, देखिए मैंने खुद ने भी देखा है, कई बार ऐसा हुआ है, हमारे सामने वीडियोस भी आया, तथ्यात्मक बातें हैं, ये पेपर में भी आया है। तो इसके लिए क्या किया जाए, क्यों होता है भरत जी? मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ। बेसिक चीज इसके पीछे से दो ही चीजें जो इंसान के साथ भी होती हैं, भूख प्यास रहना। वो आप देखिए, बारिश अभी 2-3 दिन बारिश हुई है, बारिश में इनको छुपने को जगह नहीं मिलती, बेचारे भीगते रहते हैं, और फिर कहीं किसी के घर के नीचे बैठ गए तो वो पत्थर डंडा मार के भगा देंगे। अब वो भूखा भी है, उसको आपने मार भी दिया, वो भाग रहा है। अब उस सडन में कोई सामने आ जाता है तो एग्रेसिव बिहेवियर इंसान का भी हो जाएगा, अगर वो 15 दिन से भूखा है। वही चीज जानवरों के साथ होती है। तो हमको सबसे जरूरी चीज है कि हम उनको शेल्टर दें, छुपने की थोड़ी सी जगह दे दें, बारिश में उनको थोड़ा खाना दे दें। कोई भी डॉग नहीं काटेगा, मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ, कोई डॉग ने मुझे आज तक इस तरह से बाइट नहीं किया। वही चीज है कि लोगों को भी ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये घटनाएं तो हम भी देख रहे हैं, दुर्घटनाएं ही इन्हें बोलेंगे कि ये हम लगातार देखने को आ रहे हैं। तो लोगों की थोड़ी सी सक्रियता बढ़े, उनके प्रति थोड़ी सी मानवीय व्यवहार करें, तो वो चीज ठीक है। आप ये बताइए कि फंड कैसे ही रेज करते हैं, क्योंकि खर्चा तो होता ही होगा, तो कैसे कर पाते हैं इस चीज? फंड तो हमें, खैर हम अभी तो हम अपनी पॉकेट मनी से, जो मेरे को सेविंग मिलती है मेरे घर से, और जो हमारे वॉलंटियर्स है जितना दे सकते हैं, ग्रुप भी बना के रखे हम लोगों ने, रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे केस आते हैं तो कुछ किसी ने कुछ थोड़ा दान दे दिया, और अन्यथा वैसे तो हमें मिलता नहीं है। पूरी तरह से तो मैम हम लोग अपने ऊपर ही निर्भर हैं, अपनी जेब का पैसा ही लगाते हैं। मैं जॉब करता हूँ, अपना जेब का पैसा ही खर्च करते हैं, क्योंकि अभी एक चीज़ आपने उठाई है तो मैं बताता हूँ। हम कहीं भी किसी डॉग का इलाज कर रहे होते हैं या फीड कर रहे होते हैं तो लोग हमसे पूछ लेते हैं कि कुछ मिलता होगा। मतलब सबको ये लगता है कि ये कर रहे हैं तो कुछ मिलता है। मानव का एक वो स्वभाव है कि हम उस काम को करें जहाँ पर हमें अर्निंग हो, विदाउट अर्निंग के लिए तो कोई अपने हाथ में हम सुन के हंस के निकल जाते हैं कि हाँ सर सुकून मिल रहा है हमको। और जब हम लोग चले जाते हैं ना तो कहते हैं कि अरे इनका तो जरूर एनजीओ वाले, गवर्नमेंट हेल्प कर रही होगी, लेकिन हमें सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है, हम खुद अपने ही पॉकेट से ही। जी ठीक है दर्शकों, हमारी सार्थक चर्चा जो जारी रहेगी, आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम पेटकेयर। हम जल्दी लौट कर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, कार्यक्रम पेट केयर के आज के अंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं जीव दया के ऊपर। जीव दया क्यों करनी चाहिए, मानव धर्म है। हम जो भी सड़क पर आपको जीवन दे, जो जानवर हैं जिनमें जीवन है वो देखें, उनके ऊपर दया कीजिए। और ऐसे ही उदाहरण आपके लिए सामने हम लेकर आए हैं, जो कि हैं भरत शर्मा जी, साथ ही साथ कविता भावनानी जी। भरत जी, आप ये बताइए कि आप जॉब करते हैं, जॉब के साथ में इतना एक टिपिकल काम भी आपने चुना हुआ है जिसको आपने जीवन का उद्देश्य बनाया हुआ है, कभी मन में नहीं आया समाज है, परिवार है, विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो आपको कटाक्ष करते होंगे, अब ये काम छोड़ दिया जाए, कभी ऐसा? बिल्कुल मैम, ऐसी परिस्थितियाँ बनी हैं। आपको मतलब मैं 2 बार तो मेरी जॉब गई है इस वजह से कि मैं जो काम करता हूँ, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी मदद ऊपर वाला कर देता है। बट ये बात सही है मैम कि परिस्थितियाँ ऐसी कई बार बनती हैं। होता क्या है कि हम जब ये देखते हैं ना कि समाज में कितनी नफरत, जहर दे देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक डॉग को जहर दे दिया, प्रेग्नेंट थी, तो ये सब चीज़ें सुन के तो लगता है कि छोड़ो, सब कहाँ तक झेलेंगे। बट फिर उनकी तकलीफ़ें दिखती हैं मैम, तो फिर वापस आना पड़ता है। जी, उनकी तकलीफ़ें आपसे देखते नहीं बनती है। कविता जी, मानव जो है कहीं ना कहीं अब वो
निष्क्रियता, निष्ठुरता के ऊपर जाने लगा है। सड़क पर अगर मानव भी पड़ा है, कोई इंसान पड़ा है जिसका एक्सीडेंट हो गया, तो लोग सिर्फ वीडियो फोटो बनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में जब आपसे मैंने अभी 2 दिन पहले भी बात की थी, रात के 3:30 बजे आपने बताया कि आप वो वहां पर सड़क पर उस डॉग को बचा रही थी, फिर उसका आपने ऑपरेशन करवाया। आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए एक इंसान होने के नाते? सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? आप लोगों से क्या अपेक्षा करती हैं? मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि जहां आपको ऐसी कोई चीज मिलती है या दिखने को कोई जीव मर रहा है या इंसान भी मर रहा है, सबसे पहले उठाइए मोबाइल अपना और या तो नगर निगम को कॉल करिए और कहीं ना कहीं हाँ, एम्बुलेंस को हम बुला सकते हैं। सरकारी सेवाएं हैं, इंसानों के लिए एम्बुलेंस है, वैसे बेजुबानों के लिए भी एम्बुलेंस बनवाई है सरकार ने। और सबसे पहले तो सरकार ने नगर निगम हेल्पलाइन रखी है, तो मैं कहती हूँ वहाँ आप कॉल करिए, वहाँ से उस बच्चे को उठा के आसरा ही जाएगा। वहाँ पे हमारी मैडम है सुरीला सर, वो बच्चों के लिए अच्छी सुविधा करके रखी है। वहाँ पे सारे बेजुबान हैं, डॉग है, कैट है और गाय है, घोड़े, सब वहाँ पे अच्छी सुविधा दे रखी है। जी, जब आप ये इतना टिपिकल काम करती हैं तो परिवार और काम में तालमेल कैसे बैठाती हैं? वो तो अब चल रहा है, फैमिली अच्छा सपोर्ट कर रही है मेरा। पहले तो नहीं करती थी, लेकिन अब अच्छा सपोर्ट कर रही, बेटा भी साथ देता है, हस्बैंड भी दे रहे हैं और चल रहा है। जैसे ये प्रॉब्लम तो आती है मैम, कि होता क्या है कि आप जॉब कर रहे हैं तो आप उस टाइम भी घर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, फिर उसके बाद जब फ्री होते हैं तो आप फिर ये सेवा कर रहे हैं, तो कई बार नाराजगी होती है लेकिन समझते हैं सभी लोग, तो चलता है। जी जी जी। समाज की क्या प्रतिक्रिया है? आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया? आपके जो दोस्त बैठते होंगे, आप 4 दोस्त मिलते हैं, हम भोपाल में रहते हैं, हम पटियों पर बैठते हैं, और जब ऐसा लगता है तो दोस्त कहते हैं यार ये जो एक बंदा है ना, ये तो पागल है, ये पता नहीं ये हमारे साथ नहीं बैठते हैं, ये कुछ हमारे से गपशप नहीं कर रही, अपने काम में लगे हुए। तो उन दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया? हाँ मैम, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि दोस्त लोग हैं, उनको पता होता है, जैसे ही मैं ऑफिस से फ्री होता हूँ वो समझ जाते हैं तो जा रहा होगा कहीं डॉक्टर देखने के लिए। तो ये प्रक्रिया होती है। और लेकिन समाज का जरूर मैं बोलना चाहूँगा कि समाज ने बहुत घृणा पाल रखी है इन जीवों को लेके, जो कि हमें बेसिक लेवल से, छोटे लेवल से, जब बच्चा स्कूल में जा रहा है तो मेरी तो रिक्वेस्ट रहेगी प्रशासन से भी कि एक चैप्टर ऐसा जोड़ें सब सिलेबस में कि जहाँ ये चीज़ें सिखाया जाए कि जानवरों नाम भी जीव दया ही रखना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि जहाँ बेसिक चीज़ें बच्चों को सिखाई जाए कि आप को कोई जीव घायल दिखता है कैसे, हमें क्या व्यवहार करना चाहिए उनके साथ। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। संवेदनाएं शुरू करेंगे ना तो आगे जाएंगी, नहीं तो आप देखते हैं कि आजकल बुजुर्ग हो जाते हैं माँ बाप तो बच्चे छोड़ आते हैं। हाँ जी। तो वो संवेदना उसको खत्म हमने शुरू से कर दी है, शुरुआत से ही खत्म है। बच्चे के जो शुरुआत होती है वहीं से हम उसको नहीं सिखा रहे तो आगे चलकर फिर वो, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो, उसके प्रति उसकी संवेदनाएं शून्य हो जाती हैं। आप ये बताइए कि लोगों का सहयोग मिलता है? कभी ऐसा हुआ कि हम सड़क पर कुछ कर रहे हैं तो लोग जैसे कि कटाक्ष भी करते हैं, तो क्या कभी कोई सहयोग करने भी आगे आते हैं? सहयोग तो बहुत कम ही मिलता है, ज्यादातर कटाक्षी मिलते हैं हमको, सहयोग तो बहुत ही कम मिलता है। बट हाँ, हम एक तरफ सुन के निकल जाते हैं, क्योंकि हमें उन बच्चों की तकलीफ दिख रही होती है तो हम मुस्कुरा के निकल जाते हैं कि ठीक है सर। जी कविता जी बताइए, एज अ वुमन हम लोगों का कहा जाता है थोड़ा सा मन नाजुक होता है, थोड़ा कोमल होता है, हम वो चीजें एकदम सहन नहीं कर पाते। तो जैसे आधी रात हो रही है, आप उसकी जान बचा रही हैं, ऑपरेशन चल रहा है, बाहर आपके मन में क्या चल रहा होता है? कल ही की बात है, एक सेंट बर्नार्ड का हमने 15 दिन पहले रेस्क्यू किया था, तो कल उसका ऑपरेशन था। बहुत नर्वस थी और फंडिंग के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। लोगों से रिक्वेस्ट की मैंने कि आप मुझे फंड दो तो मैं बच्चे का ऑपरेशन कर पाऊँ। फाइनली मुझे 2 दिन में फंड अरेंज करना पड़ा और कल बच्चे का जो ऑपरेशन हो, ऐसा लगा जैसे मेरे खुद के बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है। तो मतलब मैं तो इमोशनल हो गई, पूरा दिन मैं उसको देखती रही। लेकिन जब आज सुबह मैं उसको देखती हुई आई हूँ तो मेरे को थोड़ा अच्छा फील हुआ है कि हाँ, मेरा बच्चा शेर की तरह उठ के बैठा है। तो मतलब एक माँ की तरह वो भी मेरे लिए बच्चा ही है, लेकिन हाँ छोड़ा हुआ तो था। कुछ ऐड करना चाहूँगा कविता जी की बात में। जिस डॉग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सेंट बर्नार्ड, जो कि एक तरह से रसीन ब्रीड होती है, बड़ा डॉग ब्रीड है। हाँ जी। तो लोग इतना शौक करते हैं ब्रीड का, स्टेटस के नाम पे पाल लेते हैं और फिर ब्रीडिंग करने के बाद उनकी इतनी दुर्गति करते हैं, सड़क पर मरने को छोड़ देते हैं। और इसके साथ वही हुआ था, ये मैम को कहीं सड़क पर ही मिला था ये बच्चा। 10-12 घंटे लगे हैं उसको रेस्क्यू करने में। उस ब्रीडर ने उस बच्चे की इतनी बुरी हालत कर दी कि वो इतना एग्रेसिव कि नगर निगम भी फेल हो गई। फिर हमारे सहयोगी भरत जी
ने किसी को भेजा, घनश्याम जी को, फिर उन्होंने रेस्क्यू किया, वो बहुत प्यार से उसको रेस्क्यू करके फिर फाइनली वो रात को 11 बजे रेस्क्यू होके वो आसरा हमने उसको शिफ्ट करवाया। जी, और मैं तो थैंक यू बोलूँगी हमारी सुरीला मैडम को कि ब्रीड के बच्चे भी वो रखवा लेती है, क्योंकि हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वो भी चीज़ें हमारे लिए करें। तो भरत जी, कई बार ऐसा को नहीं लगता आपको कि लोग आपसे बोले कि आप तो इनको बचा रहे हैं, इनकी जनसंख्या ढेर बढ़ जाएगी और हमारे लिए खतरा हो जाएंगे, सड़कों पर दुर्घटना हो रही है, बहुत बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो कहेंगे कॉलोनी में हमारे इतने सारे कुत्ते हो गए, हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे सामना कैसे करना पड़ता है, उसका कैसे आप कैसे निवारण कैसे करते हैं और क्या बोलना चाहते हैं आप? नहीं, मैं बोलता हूँ, ये चीज़ तो आपने बहुत अच्छी पूछी। एक्चुअल में क्या होता है ना, थोड़ा मैं कठोर शब्द इस्तेमाल करूँगा इस चीज़ के लिए। इंसान ने मैम उन जानवरों की प्रजाति खुद बढ़ाई है जिनका उसे उपयोग करना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बकरे मुर्गे इंसान उनको खाते हैं। हाँ, तो उनकी आबादी बढ़ा रहे हैं, उनसे उनको आपत्ति नहीं है। और यहाँ डॉग्स हो गए या काऊ हो गए, इनसे इनको प्रॉब्लम्स होती हैं कि इनकी आबादी, हालांकि इसके लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही हैं, जो बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम होते हैं, हम खुद सहयोग करते हैं, हम खुद उठा के ले जाते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करवाते हैं जिससे उनके बच्चे ना हो। क्योंकि हमारे लिए उनकी आबादी बढ़ना वो नुकसान नहीं, हमको बुरा ये लगता है कि वो बच्चे होते हैं, सड़क पर रहते हैं, गाड़ियों से कुचल के मरते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम तो खुद चाहते हैं कि आबादी कंट्रोल रहे, बट इंसान इतना मतलबी हो गया है कि वो उन जानवरों की ब्रीडिंग कर रहा है जिनको से उनको उपयोग करना है, उसको खाना है, उनको उपभोग करना है। जैसे आप लेदर इंडस्ट्री देखिए कि कितना उपयोग हो रहा है, चमड़ा कितना उपयोग हो रहा है, जानवर मर रहे हैं। हम चर्चा जारी रहेंगे, लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द लौट कर आएंगे। दर्शकों, कार्यक्रम पेट केयर के आज के अंक में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम सार्थक चर्चा कर रहे हैं जीव दया को लेकर। तो चलिए भरत जी से पूछते हैं। भरत जी, जब आप मदद करने निकलते हैं और कोई बड़ा जानवर हो, 4 पैर का जानवर है, उसको कैसे, क्योंकि अकेला एक व्यक्ति तो उसको टैकल नहीं कर सकता है, तब आप क्या करते हैं, क्या प्राथमिकताएं होती हैं? मैम, इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं हमारे पास। अगर बड़ा जानवर बहुत मिलते हैं और आए दिन घटनाएं होती हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, ट्रैक्टर्स के उपयोग होने लगे हैं, तो जो बैल होते हैं उनको तो लोग खुला छोड़ देते हैं, सड़क पे घूमता है बेचारा वो। तो वो आए दिन घटनाएं होती हैं, तो उनमें हमारी 2 तरह से मदद होती है। एक नगर निगम की हमें मदद मिलती है, जब भी फ़ोन करते हैं नगर निगम की गाड़ी आती है और उसको हम हॉस्पिटल ले जाकर ट्रीट करा पाते हैं। सेकंड चीज़ होती है, कई बार नहीं भी मिल पाती है, मान लीजिए गाड़ियाँ सीमित हैं भोपाल में, तो कहीं बेस्ट हैं वो गाड़ियाँ, तो हमें क्या करें, उस परिस्थिति में हम अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं, 4-5 लोग खुद से गाड़ी अरेंज करते हैं, उसमें उसको रख के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। आपका कोई एनजीओ हो, कोई ऐसा संपर्क सूत्र हो जहाँ पर लोग आपको मदद भी करना चाहे, तो वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी कविता जी, आप। मैं बताना चाहूँगी कि मैं सामर्थ्य फाउंडेशन, मैंने एक एनजीओ खोला है जहाँ से आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप लोग मदद करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें अभी सरकार कोई सुविधा दे नहीं रही है ना, हमें सरकार ने हमें कोई फंड दिया है। जी, हम चाहते हैं, नंबर आप बता दें। मेरा नंबर है 83197461 इंस्टाग्राम पर भी सामर्थ फाउंडेशन नाम से पेज है, फेसबुक पे भी हमने एक पेज ऑन करके रखा है कि आपको जब भी हमें हमारी मदद की ज़रूरत हो, आप बिल्कुल, मैंने अपना नंबर तो पब्लिकली रखा ही है, जिसको भी ज़रूरत हो आप लोग बिल्कुल हमसे मदद ले सकते हैं। जी, हमारी टीवी स्क्रीन पर भी स्क्रॉल हो रहे हैं इनके नंबर, आप उनको नोट कर सकते हैं। भरत जी, आप ये बताइए कि सड़क पर जो जीवों की दशा है, इससे आपको सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं? मैम, सरकार से तो अपेक्षाएं हैं ही हमारे लिए ज़्यादातर, क्योंकि एक चीज़ जो हो गई ना समाज में कि सड़क पर जैसे डॉग घूम रहा है, कोई भी जानवर घूम रहा है, तो हर कोई उसको घर भगा देता है कि ये किसी का नहीं है, इसको जाओ, ये आवारा है। वो आवारा कैसे है? वो आवारा नहीं है, वो नगर निगम का है, वो सरकार का है। क्योंकि वो एग्जिस्ट तो कर रहा है ना धरती पर। तो अब जो किसी का नहीं है वो सरकार की चीज़ तो है, सरकार उसको सड़क को साफ कर रही है, वो वहाँ बैठ रहा है, उनको वैक्सीनेशन होता है, गवर्नमेंट करा दी, बहुत मदद करती है गवर्नमेंट। तो सरकार से हमारी और थोड़ी अपेक्षा है कि जैसे अभी कॉलोनियाँ डेवलप होती, कोई भी नई कॉलोनी होती है, तो थोड़े एक फीडिंग पॉइंट बनवा दें, क्योंकि वहाँ हमारे झगड़े होते हैं इस चीज़ को लेकर। तो सरकार से यही अपेक्षा रहेगी उनके वैक्सीनेशन में उनके फूड पॉइंट बनवाएं, कुछ पानी की व्यवस्था करवाएं। तो ये सरकार से अपेक्षाएं रहती हैं और सरकार की मदद मिलती भी है। वहीं से आते लेकिन ये आप जानते हैं कि हमारा देश इतना बड़ा है, संख्या भी उतनी बड़ी है, तो चीज़ें धीरे धीरे आ पाती हैं, बट नागरिकों का भी सहयोग मिलता है और सरकार का भी। कविता जी, कभी ऐसा होता है कि आप भी अपनी तरफ से पहल करें कि आप किसी कॉलोनी अलग अलग जगहों पर जाकर कुछ ऐसे कैंप लगाएं, लोगों को ये समझाइश दें कि उन्हें क्या करना है इन जीवों के लिए? क्या कभी ऐसा होता है, आप ये करते हैं? मैं तो सबसे पहले तो हमारे केस वहीं से स्टार्ट होते, कॉलोनी से, क्रूल्टी के केस वहीं से आते हैं।
अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले इतना बुरा केस आया था अशोका गार्डन का, लड़कियों को मारा है, मुझे भी पीटा है जी, प्लस हम सिर्फ फीडिंग करवा रहे हैं। गलती क्या है, उनको बच्चों को भी भूख लगती है क्योंकि उनका भी एक पेट है। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप लोग वहाँ पे एक फीडिंग पॉइंट बनवाइए तो बच्चे वहाँ पे इत्मीनान से खाना खा पाए। उन लोगों ने हमें इतना मारा पीटा कि यहाँ तक कि हमारी FIR भी नहीं हुई। अभी हम लोगों ने शुरू किया है मैम, इसीलिए अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने छोटे छोटे कॉलोनी में जाके जो सोसाइटीज हैं मुझे लगता है कि सार्थक पहल होगी कि आप लोग जाके उनको थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे से बातों में समझाएं। जी, हम तो चाह रहे हैं कि कॉलेजेस में भी हमें एक पहल होनी चाहिए। हमने शुरू किया है भी कुछ कॉलेज स्कूलों में अवेयरनेस के लिए कि बच्चों को डॉग्स के लिए हमें क्या क्या काम करना चाहिए, खाना वाना क्या खिलाना चाहिए, ये सब चीज़ें हमने सोच के रखा है। अभी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब मेरा अभी एनजीओ अभी स्टार्ट हुआ है, 2 महीने ही अभी रन। जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है ये बहुत ही लंबा विषय है, इस पर और समय हमें चाहिए पड़ेगा। अगले किसी अंक में फिर हम आपको बुलवाएंगे और इस जो चर्चा है इसको सार्थक और बनाने की कोशिश करेंगे। कविता जी आप आई, भरत जी आप आए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, अगले अंक में एक ऐसी ही सार्थक चर्चा के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। हम हर शनिवार को शाम 6 बजे आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम पेट केयर और मैं आपके साथ उपस्थित रहती हूं पूर्वा राय। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कोई एक अलग जीव के साथ, उसकी अलग एक चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।